फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है। आज हम हार्डली स्कार्सली का रूल करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछता है। मैं आपके सारे इंपॉर्टेंट रूल करवाऊंगी जो ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो हम करते हैं हार्डली स्कार्सली। सबसे पहले हम इसका मतलब देखते हैं। हार्डली स्कार्सली का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली स्कैर्सली अपने साथ क्या लेते हैं? हार्डली अब स्कैर्सली अपने साथ क्या लेते हैं? इन्वर्जन लेते हैं। हार्डली स्कैर्सली अपने साथ क्या लेते हैं? इन्वर्जन लेते हैं। हार्डली स्कैर्सली अब बात आती है कि इन्वर्जन क्यों लेता है ना? तो क्योंकि ये एडवर्ब होता है। हार्डली स्कैर्सली क्या एडवर्ब है, और जब भी वाक्य शुरू से एडवर्ब से शुरू होता है ना, तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। और हार्डली स्कैर्सली अगर वाक्य के शुरू से शुरू हो रहे तो ये इन्वर्जन लेंगे। एग्जाम में एग्जामिनर हमें हमेशा हार्डली स्कैर्सली के साथ देन दे देता है, दैट दे देता है ना, THEN दे देता है, लेकिन वो क्या होता है? रॉन्ग होते हैं। हार्डली स्कैर्सली के साथ वैन आता है। क्या आता है? हार्डली स्कैर्सली के साथ वैन आता है। और एक बात ये भी याद रखनी है हमें कि हार्डली स्कैर्सली क्या है? ये खुद नेगेटिव वर्ड है, और इसके साथ कभी भी नो नोट का हम यूज नहीं करते, क्योंकि खुद भी नेगेटिव है। तो सबसे फर्स्ट हम रूल की कॉन्सेप्ट की बात करें तो सबसे फर्स्ट हमारा देखो हार्डली स्कैर्सली के साथ क्या आता है? व्हेन आता है, हेड आता है, सब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और व्हेन सब्जेक्ट और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और सेकंड जो है हमारा वो हार्डली स्कैर्सली के साथ डिड आता है, सब्जेक्ट और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आगे व्हेन सब्जेक्ट और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन क्या करता है ना एग्जामिनर, डिड के साथ हमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देता है। एग्जामिनर ये बहुत गलती करता है, मैन वर्ब के यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे देता है। तो वो भी हमें याद रखनी है। हमें सिर्फ यही याद नहीं रखना है कि भाई हार्डली स्कैर्सली के साथ सिर्फ वैन ही आता है। नहीं, हमें ये याद नहीं रखना, हमें ये भी याद रखना हमें मैन वर्ब की वहाँ पे कौन सी फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट दी हुई है, थर्ड दी हुई है। तो सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है जो मैंने नोट करके यहाँ पे लिखी है, अगर हार्डली स्कैर्सली जो है ना, वो अगर इन्वर्जन के रूप नहीं है तो सेंटेंस हार्डली स्कैर्सली से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हार्डली स्कैर्सली का यूज कहाँ पे होगा? मैन वर्ब से पहले किया जाएगा। हार्डली स्कैर्सली का यूज कब किया जाएगा? वो मैन वर्ब से पहले किया जाएगा। ये देखो सब्जेक्ट आएगा, हेड, हार्डली स्कैर्सली, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और आगे व्हेन सब्जेक्ट और मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आपको इतने ये तीन जो कॉन्सेप्ट है ये याद रखना है, और इस पे क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है? हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन टू रेन। तो क्या है? हार्डली हमें दिया हुआ है, हेड भी सही दिया हुआ है, क्योंकि हार्डली पहले आ रहा है, एडवर्ब भी है, इन्वर्जन का रूप ले रहा है, इसलिए आया है हेल्पिंग वर्ब। आई लेफ्ट द हाउस, यहाँ पे क्या दिया है? देन दिया है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन आएगा। हार्डली स्कैर्सली क्या लेते हैं अपने साथ? व्हेन लेते हैं, देन नहीं लेते हैं। तो ये ठीक हो जाएगा। फिर इसमें बी पार्ट में एरर हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें, hardly did she went out of her house when the postman came with the telegram। अब मैंने आपको बोला था ना कि एग्जामिनर गलती करेगा। अब हम यहाँ पे हार्डली भी दिया हुआ है, डिड भी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, वेंट दिया हुआ है, और आगे देखो आउट ऑफ हर हाउस, और हार्डली के साथ वैन लगता है, ये भी सही दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे कहाँ पे एरर लग रहा है? देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म भी दी हुई है, तो कहाँ पे एरर लग रहा है? यहाँ पे ये क्या दे दी? सेकंड फॉर्म दे दी मैन वर्ब की। तो यहाँ पे क्या आएगा? गो आएगा, है ना। यहाँ पे क्या आएगा? गो आउट हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट हम देखें, द थीफ हैड हार्डली पुट द केस इज इन हिज पॉकेट देन द ऑनर वॉक अप। तो यहाँ पे क्या एरर है? अब वो मैंने क्या बोला था कि जरूरी नहीं कि सेंटेंस हार्डली से ये इन्वर्जन ले रहा है, तो लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है द थीफ, और फिर यहाँ पे हेड है, तो ये सही है। यहाँ पे हार्डली, आप ये मत देखना कि हार्डली सेंटेंस के शुरू से स्टार्ट होता है तो आपने यहाँ पे एरर कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा भी होता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है तब हेड और हार्डली पुट द केस इन हिज पॉकेट, यहाँ पे देखो देन दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हेन आएगा, है ना। ऐसे होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट हम देखें तो है हमारा द थीफ हैड हार्डली पुट द केस इन हिज पॉकेट देन द ऑनर वॉक अप। तो यहाँ पे देखो ये व्हेन आएगा, ये पीछे वाला ही रिपीट हो गया थोड़ा सा, तो ये व्हेन आएगा, है ना। नेक्स्ट हमारी बात करें तो हार्डली हैड ही बीन रिलीज्ड फ्रॉम जेल देन ही वाज इम्प्लीकेटेड इन अनदर केस। हार्डली दिया,
हैड भी दिया, ही बीन रिलीज्ड दिया, सब कुछ सही है। फ्रॉम जेल देन दे दिया। अब हार्डली के साथ क्या आता है? वैन आता है। हार्डली के साथ क्या आता है? तो वैन आता, तो इसमें एरर है ना, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, इसमें सी में है। फिर नेक्स्ट हम देखें, स्कार्सली वी हैड रीच्ड द ऑफिस व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग कैट्स एंड डॉग। अब यहाँ पे क्या एरर है बताओ? स्कार्सली दिया है ना, तो क्या हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, सब्जेक्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि इन्वर्जन ले रहा है ना, तो क्या आएगा? सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, हैड भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड भी हो जाएगा, है ना। तो इसमें अपन को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें, hardly had the director start the shoot that the actors got engaged in bitter banter and eventually things turned violent। तो इसमें क्या एरर है? देखो हार्डली दिया हुआ है ना, हैड भी सही दिया हुआ है, द डायरेक्टर स्टार्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है मेन वर्ब की, द सूट दैट द एक्टर्स गॉट इंगेज्ड। अब क्या एरर लग रहा है? दैट दे दिया, क्या दे दिया? दैट दे दिया, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे? वैन आएगा। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि क्या आएगा। तो वैन आता है, हार्डली के साथ क्या आता है? वैन आता है। नहीं आता है दैट, नहीं आता है दैट, नहीं आता है देन, नहीं आता है। एग्जामिनर यही करके देता है, कभी दैट दे देगा, कभी देन दे देगा, तो इन बातों का याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखें, हार्डली हैड ही स्टेप्ड आउट देन इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। तो यहाँ पे देखो हार्डली दिया, हैड भी दिया, ही स्टेप्ड, सब कुछ सही है यहाँ पे देखो, वर्कमैन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया? देन दे दिया, तो क्या आएगा? वैन आएगा। तो क्या आएगा? वैन आएगा, तो इसमें एरर हो जाएगा हमारा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह मैं आपके लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लाऊंगी ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। थैंक यू।